बचपन से मैंने परसेंटेज के बारे में सुना है, परसेंटेज परसेंटेज। अब ये परसेंटाइल कौन सी नई चीज है? हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल पे। ज्यादातर लोगों को परसेंटेज के बारे में पता होता है, लेकिन परसेंटाइल के बारे में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल नॉलेज होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि परसेंटाइल क्या होता है। तो एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि परसेंटाइल जो है वो क्या होता है। ओके, अगर सपोज करिए कोई एक स्टूडेंट है एक्स, स्टूडेंट का नाम जो है वो क्या है? एक्स। एक्स यानी कि उसका नाम रख देते हैं बउआ। ठीक है, बउआ है। अगर बउआ के जो है वो एग्जाम में कितने परसेंट आते हैं? एग्जाम में आप लोग बताइए कितना परसेंट है? 95% चलेगा? हाँ। अगर बउआ के एग्जाम में 95 परसेंटाइल आते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बउआ क्या कहेगा अपने घर वालों को? क्या बताएगा? 95 परसेंटाइल का मतलब वो अपने घर वालों को क्या बताएगा? वो कहेगा पिताजी, हमसे 5% लोगों के नंबर जो है वो क्या है? अच्छे हैं। 5% लोगों के जो है मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं। भाई बउआ से ज्यादा अच्छे हैं 5% लोगों के मार्क्स जो है वो क्या है? ज्यादा हैं। और इसमें जो 95% लोग हैं, 95% लोग, ये जो 95% लोग हैं, 95% लोगों के मार्क्स जो हैं बउआ से कम हैं। तो बउआ के पिताजी बहुत खुशी होंगे कि मार्क्स कम होंगे। ठीक है, तो आप देखिए, बात समझिएगा। यहाँ पे अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक कोई स्टूडेंट एक्स है, बउआ है, अगर उसके 95 परसेंटाइल आते हैं तो इसका जो सबसे बेसिक आसान मतलब है वो ये है कि 5% लोगों के मार्क्स जो है वो आपसे ज्यादा होंगे। ओवरऑल जितने भी लोग एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उसमें से 5% लोगों के मार्क्स आपसे ज्यादा हैं, और जो 95% लोगों के मार्क्स हैं वो आपसे क्या होंगे? कम होंगे। तो ये जो है वो बेसिक मीनिंग होता है 95 परसेंटाइल का। ओके, तो आप किसी भी परसेंटाइल का मीनिंग निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर है? अभी हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि एग्जाम को लेके। ठीक है, तो आइए हम आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि आप अपना परसेंटाइल जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कोई एग्जाम हम लोग कंडक्ट करा देते हैं। वैसे तो अपन इतने बड़े हैं नहीं कि कोई एग्जाम कंडक्ट करा सके, लेकिन सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि एक एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। उसमें से 20,000 लोगों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रखा है एग्जाम के लिए। इतने लोगों ने क्या कर रखा है? रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो भाई अगर 20,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है उस एग्जाम के लिए, एग्जाम कौन सा है? चलो ठीक है, जेईई मेंस ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग इच्छा है तो जेईई मेंस ही ले लेते हैं। 20,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब भाई अगर 20,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो उस एग्जाम में अपीयर कितने लोग होंगे? अपीयर कितने लोग होंगे? अब देखो, कुछ लोगों की तबीयत खराब होगी, कुछ लोग काम में बिजी होंगे, कुछ लोगों को किसी के साथ घूमने जाना है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए एग्जाम में जो है वो पूरे पूरे लोग तो अपीयर होंगे नहीं। मान लेते हैं कि 18,000 लोग जो है वो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। 18,000, ठीक है, 18,000 लोग जो है वो कितने अपीयर हुए हैं एग्जाम में। और अगर आपको पता चल गया है, आपको अगर पता चल गया है कि आपके जो है एग्जाम में सपोज करिए कितने परसेंट आ गए हैं? 93% आ गए एग्जाम में। भाई आप एग्जाम दे के आए हैं और एग्जाम में आपको पता चल गया कि आपके 93% मार्क्स आए हैं। अब भाई ये तो पता ही होता है ना कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आएंगे। भाई आप जितने क्वेश्चन करके आओगे, टोटल मार्क्स जितने होंगे और जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं इंटू 100 कर दोगे तो आपके परसेंटेज आ जाएंगे। तो मार्क्स का परसेंटेज तो हर कोई निकाल लेता है। ठीक है, तो अगर आपके 93% मार्क्स आए हैं और अब आपको चाहिए कि आपके परसेंटाइल कितने बने हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल हम आपको बताते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। परसेंटाइल फॉर 93% मार्क्स। ठीक है भाई, इसी मार्क्स के लिए तो हमको क्या बताना है? परसेंटाइल बताना है। तो देखिए, नीचे हम लोग क्या करेंगे? नीचे हम लोग एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट की संख्या रखेंगे। नीचे हम लोग क्या रखेंगे? एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट की संख्या रखेंगे। तो एग्जाम में बताइए, जो जेईई मेंस का कंडक्ट हम लोगों ने कराया है उसमें अपीयर कितने लोग हुए हैं? सिंपल सा आंसर है भाई साहब, 18,000 लोगों ने जो है वो एग्जाम में अपीयर हुए थे। और इनटू क्या करना है आपको? 100 करना है। इनटू क्या करना है आपको? 100 करना है।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये वो बच्चों की संख्या है जिसके मार्क्स आपसे कम आए हैं। बच्चों की संख्या जिसके मार्क्स आपसे कम है, पूरा लिख देते हैं, जिसके मार्क्स आपसे कम है, ठीक है, आपसे कम है। तो यहाँ पे आप क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे आप वो रखेंगे कि जितने लोगों के मार्क्स जो हैं वो आपसे कम आए। देखिए हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि बउआ से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट की संख्या वो कितनी है, 17,000 है। हम मान लेते हैं, भाई आप कुछ भी मानो, 15-17 उसमें क्या है, वो तो आपके ऊपर है। हम मान लेते हैं कि 15,000 लोगों के, या ठीक है 15,000 मान लो, 17,000 के बजाय 15,000 लोगों के मार्क्स जो है वो बउआ से कम आए हैं। भाई देखो टोटल 18,000 थे, 18,000 लोगों में से 15,000 लोगों के मार्क्स जो है वो बउआ से कम है। और 15,000 लोगों के अगर बउआ से मार्क्स कम है तो यानी कि ज्यादा कितने को होंगे, 3,000 लोगों के ज्यादा होंगे। तो यानी कि 15,000 बटे 18,000 इंटू 100 कर दोगे तो ये कैलकुलेट कर लो, जितना होगा वो परसेंटाइल तुम्हारा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न कैलकुलेटर की सहायता ले, सॉरी स्मार्टफोन है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 भागे 18, 1500 इज डिवाइडेड इनटू 18, यानी कि आपके जो परसेंटाइल बनेंगे वो कितने परसेंटाइल बन जाएंगे, 83 परसेंटाइल बनेंगे, 83.33 परसेंटाइल आपके आ जाएंगे। ओके, अब देखो एक चीज और समझो कि परसेंटाइल का बेनिफिट क्या है, क्यों लोग, मतलब भाई ऑब्वियसली परसेंटेज था, परसेंटेज से क्या दिक्कत थी। अब तो हर किसी एग्जाम में, चाहे आप कैट का एग्जाम ले लो, चाहे आप जेईई मेंस का एग्जाम ले लो, धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम्स में या कई कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्या होता है कि लोग परसेंटेज हटा के परसेंटाइल करते जा रहे हैं। तो सपोज करिए कि 360 मार्क्स का कोई पेपर होता है, ठीक है, आपके जेईई मेंस का, और 360 मार्क्स में अगर टॉपर के जो है वो कितने आते हैं, टॉपर के वो आ गए हैं 180 मार्क्स, ठीक है। अब भाई देखिए बात ये है कि अब टॉपर के इसमें 180 मार्क्स आ गए हैं 360 में, और आपके जो है वो कितने आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं सपोज करिए 150 मार्क्स, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप 360 के अकॉर्डिंग देखेंगे, 360 के अकॉर्डिंग, तो 150 नंबर यानी कि आपके जेईई मेंस में बहुत ही कम है। और अगर आप यही 150 नंबर अगर आप इस टॉपर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यानी कि ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, देखिए ये समस्या नहीं आती है कि पेपर टफ है या आसान है, इस सारी समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है हमको जब परसेंटाइल का खेल आता है। तो इसीलिए ज्यादातर एग्जाम्स में जो है वो परसेंटाइल का कर दिया गया है। इससे क्या होता है कि और भी इजीली लोगों का इवैल्यूएशन हो जाता है एग्जाम्स के पर्पज से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी बताना कि परसेंटाइल जो है वो क्या होता है। ओके, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।